इज्जतनगर मंडल का विद्युत परिचालन विभाग आप सभी लोको पायलट और सहायक लोको पायलट का स्वागत करता है। आज हम जानेंगे LHB कोचेस में ब्रेक बाइंडिंग से बचाव एवं ब्रेक बाइंडिंग हो जाने पर की जाने वाली कार्यवाही। लोको पायलट विशेष ध्यान दें कि ब्रेकिंग करने के पश्चात जब भी पुनः नॉच प्रोग्रेस करें तो एयर फ्लो इंडिकेटर के नॉर्मल होने के पश्चात ही नॉच को बढ़ाएं एवं ओरिजिनेटिंग स्टेशन अथवा इन रूट पावर रिवर्स होने, लोको चेंज होने अथवा ट्रैक्शन बदलने पर पूरी गाड़ी का मैनुअल रिलीज कराना या करना सुनिश्चित करें। व साथ ही साथ लोको का चार्ज लेते समय एवं गाड़ी संचालन के दौरान जब भी समय मिले मॉइस्चर अवश्य ड्रेन करें। मॉइस्चर ड्रेन करने संबंधी वीडियो भी पूर्व में विद्युत ऑपरेशन विभाग द्वारा अपलोड किया गया है। आप वहां से भी मॉइस्चर ड्रेन करने से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, ये LHB कोच है और आइए हम देखते हैं कि LHB कोच में किस तरह से ब्रेक बाइंडिंग हो जाने पर हम क्या कार्रवाई करेंगे, क्या प्रक्रिया अपनाएंगे, कैसे ब्रेक बाइंडिंग को छोड़ाएंगे। ये सामने जो दिखाई दे रहा है ये ब्रेक कंट्रोलर यूनिट है। इस ब्रेक कंट्रोलर यूनिट में 4 कॉक लगे होते हैं, दोनों बॉगी के लिए 2 आइसोलेटिंग कॉक, एक FP का और एक बायोटैंक का। ये जो ग्रीन इंडिकेटर दिखाई दे रहा है ये शो कर रहा है कि बॉगी रिलीज है और इसका लाल पोजीशन होने पर इसका मतलब हुआ कि बॉगी पकड़ा हुआ है, ब्रेक बाइंडिंग है। ये इसका इंडिकेटर रेड है। ये रेड इंडिकेटर शो कर रहा है कि दोनों ही बॉगी में ब्रेक बाइंडिंग है और जैसे ही इसको ये हरा होता है ये शो करता है कि ब्रेक बाइंडिंग रिलीज हो गया, चक्का पकड़ा हुआ नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि कैसे ब्रेक बाइंडिंग को रिलीज किया जाता है। ये नोर कंपनी का है ब्रेक कंट्रोलर यूनिट और इसके पहले जो दिखाई दे रहा था पिक्चर वो फैबले कंपनी का था। तो ये नोर कंपनी में सभी कंट्रोल यूनिट में लगभग उतना ही उपकरण लगा होता है। 2 बॉगी आइसोलेटिंग कॉक होता है और जो ऊपर में राइट साइड में दिखाई दे रहा है 2 वो बॉगी आइसोलेटिंग कॉक है, बॉगी 1 का, बॉगी 2 का। ये जो दिखाई दे रहा है ये लेफ्ट वाला बायो टॉयलेट का आइसोलेटिंग कॉक है और उसके पहले जो दिखाई दे रहा है वो FP का आइसोलेटिंग कॉक है। अब हम देखते हैं कि ब्रेक बाइंडिंग हो जाने पर रिलीज करने की पहली प्रक्रिया क्या है। पहली प्रक्रिया है कि DB को रिलीज हैंडल खींचकर या पुश करके या पुल करके DB के माध्यम से ब्रेक रिलीज करते हैं और अगर इंडिकेटर ग्रीन नहीं होता है ये DB के पुल करने से तो ब्रेक रिलीज करने का दूसरा प्रक्रिया है कि जो बॉगी आइसोलेटिंग कॉक लगा हुआ है अंदर में, जिस बॉगी का में ब्रेक बाइंडिंग इंडिकेशन बता रहा है उस बॉगी का आइसोलेटिंग कॉक वर्टिकल से हॉरिजेंटल कर देते हैं। अगर दोनों बॉगी रेड शो कर रहा है तो दोनों बॉगी का आइसोलेटिंग कॉक वर्टिकल से हॉरिजेंटल कर देते हैं। अब ब्रेक बाइंडिंग रिलीज हो जाना चाहिए। अगर इस दूसरी प्रक्रिया में भी नहीं हो पाया ब्रेक बाइंडिंग रिलीज तो तीसरी प्रक्रिया अपनाते हैं कि पुनः वापस बॉगी आइसोलेटिंग कॉक को अपने पूर्ववत स्थिति में कर देते हैं, यानी वर्टिकल पोजीशन में कर देते हैं। उसको वर्टिकल पोजीशन में कर देंगे। FP का जो आइसोलेटिंग कॉक नीचे में है लेफ्ट साइड में बायो टॉयलेट के पहले, उसको आइसोलेट करते हैं और DB का आइसोलेटिंग हैंडल उठा देते हैं, यानी आइसोलेट कर देते हैं DB को। इसके बाद ब्रेक कंट्रोलर यूनिट के में ही लगा हुआ पीछे में जो रिजर्वायर है उसको पूरी तरीके से ड्रेन करते हैं। ड्रेन करने के बाद जो इंडिकेटर है वो ग्रीन हो जाना चाहिए, ब्रेक बाइंडिंग रिलीज हो जाना चाहिए। अगर अभी ब्रेक रिलीज नहीं हुआ है तो ब्रेक ब्लॉक को एक बार चेक करते हैं कि पकड़ा हुआ है या रिलीज हो गया है। अगर अभी रिलीज नहीं हुआ है तो वहीं पर एक नट लगा होता है, उसको रिंच से ढीला करके उसको रिलीज कर लेते हैं। ऐसे ब्रेक कंट्रोलर यूनिट
के माध्यम से ही ब्रेक बाइंडिंग पूरी तरीके से रिलीज हो जाता है। ये देखिए अंदर में यहाँ पे कैसे चेक करते हैं। यहाँ पे जो डिस्क पकड़ा रहता है ब्रेक डिस्क को, उसको लूज होना चेक कर लेते हैं, और नहीं तो यहाँ पे ये एक नट लगा हुआ है, उस नट को रिंच से ढीला कर लेते हैं। हालांकि इसकी आवश्यकता पड़ती नहीं है। ये रहा इसका नट। अब हम आपको दिखाते हैं एक बार शॉर्ट में। ब्रेक है डीबी से रिलीज किए, डीबी से नहीं हुआ तो बॉगी आइसोलेटिंग कॉक से किए, बॉगी आइसोलेटिंग कॉक से भी रिलीज नहीं हुआ तो बॉगी आइसोलेटिंग कॉक को पूर्ववत स्थिति में कर देते हैं। अब पुनः एफपी आइसोलेटिंग कॉक को आइसोलेट करते हैं और डीबी को भी आइसोलेट कर देते हैं और रिजर्वायर से एयर को पूरी तरीके से ड्रेन कर देते हैं। अब यही शॉर्टकट में ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है और ब्रेक बाइंडिंग आपका रिलीज हो जाता है। इससे ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है।